हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर देखा था, आपको सूचना दी गई थी कि रीट का जो बैच है वो इस प्लेटफार्म के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में आपको एक ये भी सूचना दी थी कि आरएस का जो बैच है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, और उसे आरएस का बैच का जो शुरुआत थी वो कर दी गई थी, और उसकी जो क्लासें हैं वो रूटीन में चल रही है अपने प्लेटफार्म पर। और आज इसकी रीट की जो क्लास है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। और रीट की पहली क्लास जो है मेरे द्वारा विज्ञान विषय से शुरू की जा रही है, और मैं आपको रीट का जो विज्ञान और मैथ का जो पूरा सिलेबस है वो आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाऊंगा। और उसमें टॉपिक के साथ साथ जैसे ही कंप्लीट हुआ टॉपिक, उसके बाद उसके ऊपर अपने टेस्ट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को लेके आएंगे, और फिर अंत में अपने पूरा जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस के ऊपर अलग अलग टेस्ट जो है वो 4 से 5 जो बड़े टेस्ट हैं वो रखेंगे। तो आज आरएस और जो रीट के अंदर विज्ञान विषय का जो टॉपिक है, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जीव विज्ञान का टॉपिक है पोषण, उस पोषण के ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। और पोषण जो टॉपिक है ये रीट के अंदर है, मुख्य रूप से इसमें प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न इस पोषण से उठाए जाते हैं, और आरएस के अंदर भी 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से मुख्य रूप से उठाए जाते हैं। तो आज अपने चर्चा करेंगे जीव विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले। उसके बाद अपने जीव विज्ञान के सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम भौतिक विज्ञान को देखेंगे। उसके बाद अपनी केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनकी शिक्षण विधियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज अपना जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का पहला टॉपिक जो है वो है अपना पोषण। और पोषण के अंदर अपने आज चर्चा कर रहे हैं जंतु पोषण के अंदर। किसकी बात करेंगे? जंतु पोषण की आज अपने चर्चा करेंगे। तो जंतु पोषण में अलग अलग भागों में इसको बांटते हुए अपने चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक की। तो इसके अंदर पहले अपने बात करेंगे इसके ऊपर, पोषण के ऊपर, फिर अपने बात करेंगे एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है, इसके अंदर जो पाचन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। उसके बाद अपने बात करेंगे बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है, उसमें मुख्य रूप से टीडा जो है वो इसमें पूछा जाता है। और फिर अपने बात करेंगे मनुष्य में पाचन, फिर आहार नाल के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर पाचक ग्रंथियां हैं, फिर पाचन की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? पोषण है। उसके बाद अपने एक कोशिकीय जीव के अंदर जो पाचन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? भी अपने कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? भोजन से। कहां से मिलती है? भोजन से। और भोजन ही जो ग्रहण करते हैं अपने, जो वही क्या है? एक प्रकार का पोषण होता है। तो क्या है? जीवधारियों की वह अनिवार्य जैविक क्रिया जिसमें जीव बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करता है और भोज्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण कर शरीर की वृद्धि करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। फिर आप इनके अंदर जो आपको ये बातें बताई जाती है, आप इनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार कर लोगे तो देखो फायदा क्या है नोट्स तैयार करने से। आपके पास एक नोट्स होगा, उस नोट से आप जैसे ही रिवीजन करेंगे तो आपके पास लिखित में आप मोटे तौर पर उसको एक बार बड़े बड़े रूप में पढ़ सकते हो लास्ट टाइम में। तो आप नोट्स जरूर तैयार करें इसके। और उसके बाद पोषण के बाद अपनी बात करते हैं, इसका एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखो पोषण को, पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का है। एक तो स्वपोषण और एक होता है अपना विषम पोषण। कौन सा? एक तो स्वपोषण और एक होता है अपना विषम पोषण। स्वपोषण जो होता है ये एक तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा होता है और एक रसायन संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया होती है वो कौन करते हैं? हरे जो पेड़ पौधे हैं वो करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो घास वगैरह है वो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं। यानी स्वपोषण का मतलब होता है कि वो समय भोजन बनाते हैं। ये यानी कि वे जीव जो समय भोजन बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? स्वपोषण होती है। क्या होती है? स्वपोषण होती है।
विषम पोषण वो होता है जिसके अंदर जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं या दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसमें प्राणी संपोषण की अगर बात करें तो प्राणी संपोषण भी 3 प्रकार का पड़ते हैं अपनी मुख्य रूप से। कौन कौन सा? एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी होता है। शाकाहारी वो होते हैं जो अपना भोजन जो है वो किस पर निर्भर है, वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। जो उनका मुख्य रूप से भोजन जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं या घास वगैरह है, ये उनका भोजन होता है। वो कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, हाथी है, ये क्या है, ये सारे शाकाहारी हैं। उसके बाद मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी वो होते हैं जो अपना भोजन जो है वो दूसरे जीवों पर से ग्रहण करते हैं। जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, शेर है, बाघ है, ये सारे क्या है, मांसाहारी के उदाहरण ले सकते हैं बड़ी। और सर्वाहारी में इसमें मांसाहारी यानी कि कुछ हद तक वो मांसाहारी भी होते हैं और कुछ हद तक वो क्या होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कुत्ता है, मनुष्य है और तिलचटा है, ये वो जीव हैं जो क्या है, यानी कि उन भोजन जो है वो किस पर बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे से भी बनाते हैं और जो मांसाहारी है यानी कि दूसरे जीवों से भी अपना पोषण जो है वो बनाते हैं। जो स्वपोषण की जो रसायन संश्लेषी प्रक्रिया है, इसमें कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन बनाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं ग्रीन सल्फर जीवाणु जो होते हैं, जो ग्रीन सल्फर जीवाणु होते हैं और वो आ जाते हैं। और युगलिना जो एक कोशिकीय जीव है, ये भी अपना जो भोजन है वो रसायन संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाता है। हाँ जी, नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट बात है जो अपने बात कर रहे थे, इधर देखो विषम पोषण की। और विषम पोषण में हमने सबसे पहले बात की प्राणी संपोषण की। प्राणी संपोषण में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आ जाते हैं। इसके बाद है प्राणी के बाद कौन सा आ जाता है, परजीवी पोषण। कौन सा आ जाता है, परजीवी पोषण आ जाते हैं। परजीवी पोषण है जो जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जीवों के ऊपर रहकर वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे बाह्य रूप से अगर देखें तो जोंक है, मच्छर है, जूं है, खटमल है ना, ये बाह्य रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और अंतर रूप से प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा है, एस्केरिस है, फित्ता कृमि है, टीनिया सोलियम है। ये कौन से जीव हैं, ये वो जीव हैं जो किसी जीव के अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन से हो गए, अंतः परजीवी हो गए। कौन से कहलाते हैं, ये अंतः परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, यानी कि जो जीव मृत शरीर से या सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाते हैं, वो कौन से हैं, मृतजीवी पोषण है। इसके अंदर राइजोपस ले सकते हैं अपने, म्यूकर है, मशरूम है, जीवाणु है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बात करते हैं सहजीवी पोषण। कौन सा, सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण है, इसके अंदर राइजोबियम मुख्य रूप से आता है। दूसरा लाइकेन जो होता है वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। ये 2 रूप में मिलता है, शैवाल के रूप में भी और कवक के रूप में भी। शैवाल भी होते हैं और कवक भी है। कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी पोषण के अंदर जैसे घटपर्णी है या जो कलश पादप होते हैं या ड्रोसेरा है या ब्लेडवर्ट जो पौधे होते हैं, वो क्या कौन से होते हैं, कीटभक्षी पोषण होते हैं। कौन करते हैं, कीटभक्षी पोषण होते हैं। ओके, हाँ जी। तो ये तो था यानी पोषण के रूप में मोटे तौर पर एक चार्ट के माध्यम से, मोटे तौर पर हमने क्या किया है, एक चार्ट के माध्यम से पोषण के ऊपर चर्चा की है। अब अपने इनको विस्तार से एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो चलते हैं अपने पहले पोषण के प्रकार पर। पोषण के प्रकार हमने देखे, 2 प्रकार के पोषण थे, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कह सकते हैं अपने। कौन सा, एक तो स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण या फिर विषम पोषी पोषण जो है वो अपने कह सकते हैं। जो स्वपोषी पोषण है ये हमने देखा उदाहरण के रूप में हरे पेड़ पौधे हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ग्रीन सल्फर जीवाणु है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और एक कोशिकीय जीव जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और मुख्य रूप से इसमें युगलिना से प्रश्न उठाए जाते हैं। युगलिना के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। किसके ऊपर है, युगलिना के ऊपर। उसके बाद परपोषी या विषम पोषी पोषण जो है, ये सभी जंतु और जो कवक आते हैं उन सब के अंदर जो विषम पोषी पोषण जो है वो होता है। ओके, कुछ जीवाणु भी ले सकते हैं अपने, कुछ जीवाणु भी ले सकते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब अपने बात करते हैं जो परपोषी पोषण है, जो स्वपोषी पोषण है, उनकी बात करते हैं।
तो स्वपोषी पोषण में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया, ये स्वपोषी है, यहां सही कर लेना। स्वपोषी पोषण क्या है, यहाँ स्वपोषी पोषण है, ये सही कर लो, यहाँ स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण है, यहाँ स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण के प्रकार, इसके हमने दो रूप देखे, एक तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और एक रसायन संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। वो कौन से जीव आ जाते हैं, स्वपोषी जीव, और जो इनकी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसके अंदर हरे पेड़ पौधे हैं, वो तो किस में आ जाते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जो ग्रीन सल्फर जीवाणु हैं और एक कोशिकीय जीव जो है, जैसे युग्लिना की बात करें, ये रसायन संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद परपोषी पोषण की बात करें, परपोषी पोषण में हमने अलग अलग देखे, देखो कौन कौन से प्राणी संपोषण है, परजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण है, सहजीवी पोषण है, कीट भक्षी पोषण है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो जो प्राणी संपोषण है ये 3 प्रकार के देखे हमने, कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो है जो भोजन जो है वो पेड़ पौधे या घास वगैरह से अपना जो भोजन है वो बनाते हैं, वो कौन से आ जाते हैं, वो शाकाहारी आ जाते हैं, जिसमें अपने उदाहरण के रूप में दे सकते हैं भेड़ है, बकरी है, हिरण है, हाथी है, घोड़ा है। ये सारे कौन से जीव हैं, ये वो जीव हैं जो शाकाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। इनको शाकाहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भोजन जो है अपना वो किससे बनाते हैं, हरे जो पेड़ पौधे हैं उनसे भोजन अपना बनाते हैं। और जो मांसाहारी आते हैं ये दूसरे जीवों को खाते हैं, यूं कहें अपने, यानी मांस खाने वाले हैं ये कौन से आगे, मांस खाने वाले आगे, जैसे हाइड्रा है, शेर है, बाघ है, चीता है, इसके अंतर्गत अपने उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सर्वाहारी है, सर्वाहारी के अंदर कुछ हद तक वो मांसाहारी भी होते हैं और कुछ हद तक क्या होते हैं, वो शाकाहारी भी होते हैं, यानी दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कुत्ता है, मनुष्य है और तिलचट्टा है। तो आपसे इसका उदाहरण ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि हाइड्रा के अंदर जो पोषण होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है, तो किस प्रकार का पोषण होता है हाइड्रा में, प्राणी संपोषण होता है। कौन सा, प्राणी संपोषण होता है। और इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है ये पूछ लिया जाए, शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है, तो हाइड्रा में कौन से में आएगा, हाइड्रा मांसाहारी के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा, मांसाहारी के अंतर्गत। मनुष्य पूछ लिया जाए, मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, सर्वाहारी के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से परजीवी पोषण है, इसमें भी हमने देखे 2 प्रकार के, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर के बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, वो कौन से आगे, जो बाह्य परजीवी पोषण आ गया उनका। कौन सा होता है, बाह्य परजीवी पोषण होता है। जैसे जोंक है, मच्छर है, जूं है, खटमल है ना। मच्छर है, देखो बाहर से क्या करते हैं, किसी जीव से, मुख्य रूप से तो मनुष्य को क्या करते हैं, वो काटते हैं और उनका जो खून है वो पी लेते हैं। पीते ही नहीं पीते, तो सबसे ज्यादा खून पीने वाले कौन है, मच्छर है। कौन है, मच्छर है। तो वो मच्छर है, ये बाहर से ही पीते हैं, देखो शरीर के अंदर नहीं जाते हैं। और अंतः परजीवी पोषण है, जो शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं, वो अपना पोषण करते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन से आगे, अंतः परजीवी पोषण है, जिसमें प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा है, एस्केरिस है, फिता कृमि है, ये इसके अंतर्गत ले सकते हैं अपने। मृत जीवी पोषण है, जो मृत शरीर है, जीवों के मृत शरीर है या सड़े गले पदार्थ है, उनके ऊपर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन से आ जाते हैं, वो मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है और मशरूम है, जीवाणु है, ये कौन से आगे, मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। और सहजीवी पोषण है, जैसे लाइकेन है, राइजोबियम जीवाणु है। और कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत हम किसको ले सकते हैं, घटपर्णी, कलश पादप, ड्रोसेरा, ब्लेडर, वर्ट जो है, इनको ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्राणी संपोषण की, तो प्राणी संपोषण के प्रक्रिया के मुख्य जो भाग है उनकी बात करते हैं, प्रमुख जो पद है उनके ऊपर। देखो हमने सबसे पहले यहाँ प्राणी संपोषण के ऊपर बात की। इसके अंदर 3 प्रकार के हमने पढ़े, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब अपने इसके जो अलग अलग पद हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अंतः ग्रहण करने के जो अंग है वो कौन कौन से अंग हैं, से मुख है, जीवा है, दांत है, हाथ है, स्पर्शक है,
कूटपाद है। ये क्या आ जाते हैं, ये अंतः ग्रहण करने यानी भोजन को अंदर ग्रहण करने के अंदर जो इनकी भूमिका होती है जिन अंगों की, वो अंग कौन से कहलाते हैं, वो अंतः ग्रहण अंग के अंतर्गत आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। पाचन करने में कौन कौन से अंग आते हैं, आहार नाल है, पाचक ग्रंथियां हैं। मुख्य रूप से आहार नाल के द्वारा जो भोजन है वो अंतः ग्रहण किया जाता है। फिर जो पाचक ग्रंथियां होती है, वो पाचक ग्रंथियां उसका पाचन करने में क्या करती है, भूमिका निभाती है। फिर अवशोषण की बात करें, अवशोषण जैसे ही अपने भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी वगैरह है या कुछ अन्य पदार्थ जो है उसका अवशोषण जो करते हैं वो कौन से आगे उसमें कौन करते हैं, छोटी आंत मुख्य रूप से करती है। कौन सी, छोटी आंत के अंदर करते हैं। ये किसके द्वारा, संवहन द्रवों के द्वारा करते हैं, रुधिर और लसिका के माध्यम से, रुधिर और लसिका के माध्यम से करते हैं। अवशोष छोटी जो आंत होती है इसके ऊपर छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं छोटे छोटे, यानी कि जिनको अपने दीर्घ रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं। अपने इसका आहार नाल के ऊपर चर्चा करेंगे, तब अपने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे आहार नाल के टॉपिक के अंतर्गत। ओके, हाँ जी। स्वांगीकरण के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं, विभिन्न कोशिका, जिसमें जीव द्रव्य के प्रोटीन आगे और वसा आगे, लिपिड आगे, ये इसके अंदर अंग आ जाते हैं। बहिष्करण का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के द्वारा हमने मुख के द्वारा क्या किया, भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद उसका जो पाचन है वो पाचन प्रक्रिया होगी। पाचन प्रक्रिया के द्वारा जो उपयोगी भाग था उस भोजन का वो तो क्या कर लिया जाता है, शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका क्या करते हैं, अपनी बहिष्करण करते हैं, यानी त्याग करते हैं। क्या करते हैं, अपने त्याग करते हैं। क्या करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, या क्या बोल सकते हो आप, उत्सर्जन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें जो अहम रोल होता है वो किस अंग का होता है, बड़ी आंत का होता है। किसका होता है, बड़ी आंत का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पोषण अभी हमने देखा था, वही चीज है कि जीवधारियों की वह अनिवार्य जैविक क्रिया जिसमें जीव बाध्य, ये बाध्य नहीं है, बाह्य है, बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण कर शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण के जो प्रकार की बात करें इसमें हमने और स्वपोषण और विषम पोषण में देखा था। इसमें अंतर की बात करें अगर मुख्य रूप से अंतर क्या अपने को देखने को मिलता है, तो स्वपोषण में ये भोजन जो है वो अपना समय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समय बनाते हैं। और विषम पोषी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इनमें पर्णहरित होता है वो पाया जाता है, पर्णहरित। क्या पाया जाता है, इनमें पर्णहरित पाया जाता है। और जिनको क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं या क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। जो देखो आपने कोई पौधा देखा होगा और उस पौधे के जो पत्तियां होती है इस तरीके की, मान लो कोई पत्ती है और इस पत्ती में इस तरीके से एक भाग होता है, ये मान लो कोई पत्ती है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, ऐसे कोशिकांग बने होते हैं। यहाँ क्या बने होते हैं, कोशिकांग बने होते हैं। इन कोशिकांग के द्वारा ही क्या करते हैं, ये भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो CO2 है उसको ग्रहण करते हैं। और जो CO2 होती है वही जो पौधे होते हैं इनका क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन होता है। ये मैंने रेड कलर से दिखाए हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसके कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। इन्हीं कोशिकांग, जो कोशिकांग है, इन्हीं कोशिकांग को ही क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रक्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और इसमें कोई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। यानी सूर्य के प्रकाश के बिना ये अपना भोजन जो है वो नहीं बना सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है इनको जरूरी है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कोई पौधा ले और उस पौधे के ऊपर आप कोई
बाहरी चीज रख दे इस तरीके से ताकि उसको प्रकाश जो है वो ना मिले। प्रकाश को रोक के देखिए, जो पौधे की गति होगी वो गति क्या है, रुक जाएगी, और कुछ समय बाद वो पौधा क्या है, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो उसे पौधे को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है। और पोषण वो उसको कहां से मिलेगा, प्रकाश के, सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश से मिलेगा। वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो बना लेते हैं। इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, समय पोषित जीव होते हैं। क्या होते हैं, समय पोषित जीव होते हैं, जो यहाँ अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के द्वारा। ये जो यहाँ हरे पेड़ पौधे होंगे, वो हरे पेड़ पौधे ही इनका क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इनके उदाहरण की। उदाहरण देखें तो इसमें हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, ग्रीन सल्फर जीवाणु है, एक कोशिकीय जीव है जैसे यूग्लिना है। इसमें सभी जंतु ले सकते हैं, कवक ले सकते हैं, कुछ जीवाणु हैं या कुछ एक कोशिकीय जीव है उनको ले सकते हैं। इसमें स्वपोषण के प्रकार की बात करें तो हमने ये देखा, प्रकाश संश्लेषी जीव थे और एक रसायन संश्लेषी जीव थे। और परपोषी पोषण के प्रकार में प्राणी संपोषण देखा था, परजीवी पोषण है, मृत जीवी पोषण है। कौन से, मृत जीवी पोषण है, सहजीवी पोषण है, कीट भक्षी पोषण है। ये हमने इसके प्रकार के अंतर्गत देखा। हाँ जी। नेक्स्ट है प्राणी संपोषण की बात करते हैं अपने। सबसे पहले किसकी बात करें, प्राणी संपोषण की बात करें तो वे सभी जीव जो भोजन को जटिल रूप में ग्रहण करे, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण द्वारा अपना पोषण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। पोषण की इस विधि को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण के प्रकार की बात करें तो हमने अच्छे से देखा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो शाकाहारी थे वो कौन से थे, भेड़, बकरी, हिरण, हाथी, घोड़ा, ये सारे क्या आ जाते हैं, शाकाहारी आ जाते हैं। अमीबा, हाइड्रा, शेर, बाघ, चीता, ये सारे कौन से हैं, मांसाहारी हैं। और सर्वाहारी की बात करें तो कुत्ता है, मनुष्य है, तिलचट्टा है, ये कौन से आ जाते हैं, ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्राणी संपोषण की प्रक्रिया के प्रमुख जो पद हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पद हमने देखे कौन कौन से थे, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण हमने देखे। इनमें जो अंग है वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। तो जो अंतःग्रहण के अंदर जो अंग काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, मुख है, जीवा है, दांत है, हाथ है, स्पर्शक है, कूटपाद है। और आहार नाल है, ये किसके अंदर आ गई, ये पाचन में आ गई। देखो आहार नाल के बिना जो भोजन है वो अमाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अमाशय तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका होता है, आहार नाल का होता है। और अमाशय में फिर क्या होती है, ग्रंथियां हैं। वो ग्रंथियां क्या करती है, अपना जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को छोड़ती है, स्रावित करती है। और उस एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, उनका जो भोजन है उसका पाचन कर लिया जाता है। अलग अलग भागों में तोड़कर उसको सरले रूप में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमने अवशोषण की बात की, जिसमें छोटी आंत जो है इसमें मुख्य रूप से होते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम में पाए जाते हैं, जिनको अपने प्रवर्ध के नाम से भी जानते हैं, जो अंगुली के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, अंगुली के समान होते हैं। हाँ जी। उसके बाद हमने स्वांगीकरण की बात की, तो इसमें कोशिकीय जीव जो है वो आ जाते हैं और द्रव्य के प्रोटीन जो है वो आ जाते हैं, वसा है, लिपिड है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और बहिष्करण का मतलब है उत्सर्जन है ना, या त्यागना, ये सारे जो नाम है ये एक ही है। ये किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा। अब बात करते हैं परजीवी पोषण की। किसकी बात करते हैं बड़े, परजीवी पोषण जो है उसकी बात करते हैं। परजीवी पोषण क्या है, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों के शरीर के भीतर या बाहर रहकर या उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। इसमें पोषक की अगर बात करें तो पोषक कौन होता है इसके अंदर, परजीवी जिस जीव के शरीर में अपना भोजन चक्र पूरा करते हैं उस जीव को क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। जिस जीव के ऊपर वो रहकर या अंदर रहकर अपना जो भोजन है वो भोजन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करते हैं, वो जीव जिसके ऊपर रहते हैं या अंदर है या बाहर, वो जीव क्या कहलाता है, पोषक कहलाता है। याद रखना है।
और परजीवी पोषण के प्रकार की बात करें तो इसमें एक तो बाह्य परजीवी पोषण था और एक अंतः परजीवी पोषण है। बाह्य परजीवी पोषण कौन सा है? जिसमें जीव जो होते हैं, जो परपोषी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, उस दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, भोजन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करते हैं। जिसमें उदाहरण की बात करें, जोंक है, मच्छर है, जूं है और खटमल है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो अंतः परजीवी पोषण है, इसमें अंदर रहकर जो अंतः परजीवी है वो शरीर के भीतर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन से आगे अंतः परजीवी पोषण, जिसमें हमने देखा प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, एस्केरिसे और फीता कृमि जो है वो मुख्य रूप से आ जाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है मृत जीवी पोषण की बात करें, वे सभी जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृत जीवी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत जीवी पोषण कहलाती है। उदाहरण की बात करें, राइजोपस है, म्यूकर है, मशरूम है, जीवाणु है, ये सारे जीव कौन से हैं? ये मृत जीवी जीव है। कौन से ऐसे जीव हैं जो मृत शरीर से या सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सहजीवी पोषण जब दो पौधे आपस में संयुक्त रूप से एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहजीवी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी पादप कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सहजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीवी पोषण कहा जाता है। और इसमें उदाहरण हमने देखे मुख्य रूप से कौन से हैं, राइजोबियम जीवाणु है, लाइकेन जो पौधा होता है वो है। इसमें इसको दो रूप में देखते हैं, अपने सेवाल के रूप में भी पढ़ते हैं और कवक के रूप में भी पढ़ते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये सेवाल भी है और कवक भी है, सेवाल भी है और कवक भी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं कीट भक्षी पोषण। कौन से कीट भक्षी पोषण जो है वो कौन सा है? इस पोषण के अंतर्गत जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पूर्ण करते हैं। और चूंकि ये पौधे दलदली स्थान में उगने के कारण, कौन से स्थान में उगते हैं? ये दलदली स्थान पर उगते हैं। और दलदली स्थान में उगने के कारण नाइट्रोजन की क्या होती है, इनमें कमी हो जाती है। क्या आ जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उन्हें कीटों से क्या करती हैं, ये विशिष्ट विधियों द्वारा अपना जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। तो ये जो पोषण है इस प्रकार का, वो क्या कहलाता है, कीट भक्षी पोषण जो है वो कहलाता है। कौन सा? कीट भक्षी पोषण जो है वो कहलाता है, जिसमें घटपर्णी है, कलश पादप है, या ड्रोसेरा ब्लेडर, ड्रोसेरा अलग है और ब्लेडर वर्ट अलग है, ये याद रखना है। ये ब्लेडर वर्ट है, ये अलग है, ड्रोसेरा जो है वो अलग है। ये ड्रोसेरा पादप मुख्य रूप से आप जो दलदली पादप जगह होती है जहां पानी है, उस पानी के ऊपर तैरते हुए आपने देखे होंगे, तो वो कौन से होते हैं? ड्रोसेरा के पादप होते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात की थी हमने प्राणी संपोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद की बात करें अगर, तो इसमें अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, इनके ऊपर हमने पूर्ण रूप से चर्चा की थी। तो अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, वो जो है वो क्या कहलाते हैं? अंतःग्रहण कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर भेजा जाता है या ग्रहण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। और इसमें जो भाग अंग है वो कौन कौन से हैं? मुख है, जीवा है, दांत है, हाथ है, स्पर्शक है, कूटपाद है, ये सारे के सारे अंग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पाचन में क्या होता है? पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ और एंजाइम की सहायता से भोजन में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा वो सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। सरल पदार्थों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। और उनको परिवर्तित करके या तोड़कर आहार नाल की कोशिकाओं द्वारा, किनके द्वारा? आहार नाल की कोशिकाओं द्वारा उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। तो ध्यान रखना है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है, मैंने आपको बताया, एक पदार्थ निकलता है, स्त्रावित पदार्थ बोल देते हैं, या इनको अपने एंजाइम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंजाइम भी कह देते हैं। इस एंजाइम के द्वारा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको
जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना लिया जाएगा, क्वेश्चन ये बना लिया जाएगा कि पाचन प्रक्रिया में एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस प्रक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जाता है, जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जाता है। या इसमें प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ या एंजाइम की सहायता से किस प्रकार के पदार्थों को जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो कौन से पदार्थों को तोड़ा जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है। ओके, इसमें आहार नाल जो है मुख्य भाग है इसका, और जो पाचक ग्रंथियां हैं इनकी सहायता से जो पाचन है वो पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। अवशोषण है, अवशोषण में क्या होता है, जो पचे हुए भोज्य पदार्थों को अंतर द्वारा अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। यानी जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद उसको अवशोषित यानी ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, यह प्रक्रिया अवशोषण है। स्वांगीकरण है, या इसके अंदर अपने जो अवशोषण है इसमें छोटी आंत जो है इसमें छोटी आंत द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करे संवहन द्रवों रुधिर और लसिका में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और रुधिर और लसिका क्या करता है, फिर उस पदार्थ को, उस ऊर्जा को यानी कि प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम जो है वो रुधिर और लसिका द्वारा होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अपने लिए नए उपयोगी यौगिक जैसे जीव द्रव्य के प्रोटीन हो गए, वसा, लिपिड आदि का संश्लेषण करते हैं, जिससे नया जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है, नया जीव द्रव्य बनता है। और बहिष्करण मैंने आपको बताया, त्यागना या उत्सर्जन जो होता है वही क्या होता है, बहिष्करण होता है। क्या होता है, बहिष्करण होता है। अपचयित भोज्य पदार्थों को बड़ी आंत द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, बहिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है, बहिष्करण कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, बहिष्करण कहलाती है। हाँ जी, तो ये था अपने जो पाचन प्रक्रिया थी, जो पोषण की, उसके ऊपर अपने चर्चा की। क्या चर्चा की हमने, पोषण के ऊपर चर्चा की। तो पोषण हमने देखा, देखो इसका हमने पहला भाग जो है उसको कंप्लीट किया है। पोषण को, जो जंतु पोषण है उसमें जो पोषण प्रक्रिया है इसको आज हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। और कल अपने बात करेंगे एक कोशिकीय जीव में पाचन जो है वो पढ़ेंगे, और एक कोशिकीय कौन सा पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमीबा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद रखें, अमीबा से प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन तक कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिनके पास विचारों के पास, या यूं कहें उनके पास संसाधन है लेकिन संसाधन के लिए क्या चाहिए कि उनको अच्छा अपडेट चाहिए, तो अच्छा अपडेट उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक आप जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपना जो सपना है, वो सपना जो साकार है वो कर सके। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस क्लास को शेयर करें। और आपको जो ये पूरी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो डाल दी जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हो। पूरी जो हर क्लास की, यही नहीं है, आप प्रत्येक विषय की जो पीडीएफ है वो वहां से आप ले सकते हैं। आप जो ऊपर ये नंबर दे रखा है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज डाल सकते हैं, और मैसेज डालकर आप अपना नाम और जगह का नाम डाल दें, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये जरूर लिखें। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये जरूर लिखें, ताकि आपको उसी प्रकार के ग्रुप के अंदर आपको जोड़ा जाए और आपको उसी तरीके का कंटेंट जो है वो मिले। ओके, हाँ जी, तो आज के लिए इस क्लास को अपने यहीं खत्म करते हैं, और कल की क्लास जो है अपनी रहने वाली है अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में जिसको भी डाउट हो वो क्लास जरूर लगाएं। अमीबा को अपने बिल्कुल ही एक इजी तरीका से जो अमीबा में पोषण है उसको अपने कंप्लीट करेंगे, और डायग्राम के माध्यम से करेंगे। मुख्य बात है किस माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं, मैसेज नहीं डालते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर
वहां लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की भी और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्ट ज्वाइन होंगे तो आप वहां से पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।